नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुप्रभात यूपी के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी दिवस की। मंत्रिपरिषद की बैठक में कल क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे और साथ में यूपी में नई आबकारी नीति को जो मंजूरी मिली है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबरें भी होंगी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं महोबा से आ रही खबर के साथ। वहां पर बेखौफ बदमाशों की खबर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में प्रभारी सीएमएस को गोली मार दी गई है और दूसरी तस्वीर में रोडवेज की बस को लूटने की कोशिश हुई। दो तस्वीरें बेखौफ बदमाशों की कहानी कह रही हैं। एक महोबा में प्रभारी सीएमएस को गोली मारने की खबर है और दूसरे में आप देख सकते हैं किस तरह से रोडवेज बस पर हमला हुआ है महोबा में। यह हाल है बेखौफ बदमाशों का महोबा में। प्रभारी सीएमएस को गोली मार दी है महोबा में ही और रोडवेज की बस में आतंक मचाया है इन लोगों ने। तो महोबा में बेखौफ तीन बदमाशों ने घर में घुसकर जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस को गोली मार दी। प्रभारी सीएमएस को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे। सूचना पर एसपी भी मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। अरे मैं हॉस्पिटल से गया राउंड लेकर के, इमरजेंसी से गया, अपनी गाड़ी वहाँ रखी 4 पहिया, फिर गली के अंदर से गया जो है रूटीन में जैसे जाते हैं। तो मेन गेट है, बाउंड्री है, मतलब जो बाउंड्री का मेन गेट है उसमें घुस के अंदर गए। तो मिसेज ने दरवाजा खोला, फिर मिसेज बाहर आई कि दिन ताला लगा दे मेन गेट में। तो बगल बाउंड्री वहीं अंदर 3 छुपे थे जो है। ये खबर भी महोबा से ही है। यहां पर महोबा से कानपुर जा रही रोडवेज की बस को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि 4 बदमाश लाठी डंडों और असलहों से लैस थे। आनन फानन में चालक और परिचालक ने डायल 100 को बुलाया और उसके बाद ये बदमाश फरार हुए। फिलहाल एसपी ने सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र का ये सारा मामला है। लूट का प्रयास है, ड्राइवर के खिलाफ ही ये लोग कोशिश कर दिया। कोई पर्सनल रंजिश है ड्राइवर के खिलाफ, ये उनका पकड़ करके पूछताछ में क्लियर होगा। जल्दी से जल्दी इन लोग का अरेस्ट करके कार्रवाई होगी। मनोज हमारे सहयोगी महोबा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभी हमने देखा कि पुलिस अधिकारी क्या कह रहे थे मनोज, वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के निर्देश दे रहे थे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि महोबा में बदमाशों को कोई खौफ नहीं है पुलिस का। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जैसे 20 दिनों बाद प्रदेश में डीजीपी ओपी सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद से ही महोबा में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली हैं। लगातार अपराध का ग्राफ इतना तेजी से ऊपर बढ़ा है कि जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा जिसे महोबा में नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी जिस ओपी मिश्रा को गरीबों का, एक असहायों का मसीहा कहा जाता है, उस व्यक्ति को ड्यूटी से 11 बजे जाते ही बदमाश घर में घुसकर गोली मार देते हैं। इससे बड़ी वारदात प्रदेश में शायद ही कहीं हुई हो या कभी हो पाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वास्तव में भगवान का दर्जा यहाँ के लोग मानते हैं, भगवान के रूप में उस डॉक्टर को पूछते हैं। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो भी आला अधिकारी हों, पुलिस के हों या प्रशासन के हों या स्वयं मुख्यमंत्री हों, वो इस बात को देख लें कि एक उस व्यक्ति पर हमला हुआ है जो 24 घंटे सरकार की सेवा में, गरीब जनता की सेवा में तन मन धन से लगा हुआ है। एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत जिसके लिए हर व्यक्ति की जवाब है। सरकार के बदनामी के अलावा कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल। आपको मालूम पड़ पाया है मनोज के ये क्या वारदात थी, इसके पीछे कोई और कारण? नहीं, साफ तौर पे है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस की जो कामिंग होती है, पुलिस कहीं दूर दूर तक चौराहों पर नजर नहीं आती। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में, धरपकड़ अभियान चलाने में नाकाम है। सिर्फ एक ही मोटो है पुलिस के पास कि तमाम जो रोड है उन पर अवैध खनन के जो बालू के बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं उनसे हम उगाही कैसे कर सकें। लोगों को निराशाजनक है मनोज जो कुछ आपने बताया है, धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से गरीबों की मदद के लिए विख्यात थे प्रभारी सीएमएस मिश्रा जी। उनके घर में घुसकर उनको गोली मारी है बदमाशों ने
और रोडवेज की बस में लूटपाट करने की आतंक मचाने की कोशिश की है। यह सब कुछ महोबा में हुआ है। महोबा का पुलिस प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है, उनको जवाब देना चाहिए। इधर रामपुर में पशु चोर गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु चोर को गोली लगी है। घायल पशु चोर को भर्ती करा दिया गया है। गिरोह के बाकी सदस्य भागने में कामयाब हो गए। घायल पशु चोर 15,000 का इनामी बदमाश नासिर है और उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। थाना शहजाद नगर के दुरनगला गांव में पिकअप जीप में सवार पशु चोरों का राष्ट्रीय गश्त कर रही पुलिस से सामना हो गया। अपने को पुलिस से घिरा देख पशु चोरों ने पुलिस जीप पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जीप जा लगी है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। पशु चोर अपनी पिकअप गाड़ी छोड़कर भाग निकले, लेकिन पुलिस और पशु चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया, जिसमें आज रात्रि में पुलिस की चेकिंग चल रही थी, जिसमें कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में कुछ पशु चोरों की गैंग सक्रिय है, जो कि लोगों को गोली भी मारती है। अभी 3 दिन पहले एक युवक को गोली मारकर इन्होंने बांध के फेंक दिया था सार्वजनिक रास्ते पर। तो यही गैंग एक्टिव थी और एक गांव में ये चोरी करने के प्रयास से गए, वहां पर लोग जग गए। तो जो पुलिस राउंड पे थी वो तत्काल इनका पीछा किया। पीछा करने पे इसमें इन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में ये उतर के भागने लगे तो एक युवक जो था अभियुक्त इनमें से, उनको एक गोली लग गई है। बाकी भागने में सफल रहे। अभी उसमें जांच की जा रही है और जो युवक है उसे अस्पताल ले गए हैं। आगे कार्रवाई की। इधर एक बड़ी खबर इटावा से भी मिल रही है। पुलिस की हिस्ट्री शीटर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश जख्मी हो गया, इसमें दूसरा बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी है। मेरठ के रहने वाले हैं दोनों हिस्ट्री शीटर। बड़ी वारदात को यह अंजाम देने के लिए आए हुए थे। दोनों बदमाश पुराने सूत मिल के पास पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। बदमाशों के पास से लूटा गया एक ट्रक भी बरामद हुआ है। इन दोनों बदमाशों ने मेरठ से ट्रक लूटा था और इटावा में ट्रक बेचने की फिराक में आए थे। दोनों बदमाश में मेरठ सिटी और अन्य जिलों में कई दर्जनों आपराधिक मामले इन दोनों पर दर्ज हैं। संतोष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संतोष, और क्या जानकारी है इस मुठभेड़ के बारे में? इस मुठभेड़ में अपडेट यही है कि ये जो बदमाश से पकड़ा गया, इसके पैर में गोली लगी हुई है। इसको पुलिस जो है सैफई रेफर करने की तैयारी कर रही है। ये दोनों ही बदमाश बहुत सादर किस्म के बदमाश है। मेरठ सिटी समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई थानों में इन पर दर्जनों हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज है। राजन, बहुत धन्यवाद आपका संदीप। और आइए अब आपको एनकाउंटर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है। वहां पर लूटपाट करके भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हो गया। दूसरी तस्वीर नोएडा की है। वहां 14 जनवरी को सेक्टर 63 में गार्ड की हत्या करके लाखों की लूट के मामले में मुख्य आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इसमें बदमाश को गोली लगी है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, सहारनपुर में मुठभेड़ की और नोएडा में मुठभेड़ की। तो तस्वीरें कह रही हैं कि किस तरह से बदमाशों से टकराई है पुलिस इन 2 जगहों पर, सहारनपुर में और नोएडा में। अब खबर ललितपुर से है। प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला ललितपुर जिले का है। वहां पर एक दरोगा और पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में एक युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया है, वहीं दरोगा फरार है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। नहीं, वो कौन था जो आपको पिला के चला गया, आपको फंसा गया वहाँ पे? सैफई के रहने वाले हैं। रिश्तेदारी है कुछ? रिश्तेदारी है। किससे? नंगला फुल मुलायम सिंह से रिश्तेदारी है। अब तुम्हें जो कराना मेरा करा दो, सस्पेंड हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सही बात है। बस हमें सस्पेंड करा दो, इससे ज्यादा मेरा कुछ होना ही नहीं। सस्पेंड में हमें तब भी मिलेगा, करवा दो आप, बिल्कुल देन एंड देयर। देखा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के बर्ताव पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसी घटना आपकी बहन, बेटी और आपकी पत्नी के साथ यूपी में कहीं भी हो सकती है। मामला गाजियाबाद का है। यहां पर एक युवती अपने भाई के साथ नेशनल हाईवे 24 से वेब सिटी के पास जा रही थी और वहां रास्ते को लेकर कंफ्यूजन होने पर दोनों सड़क के किनारे गाड़ी रोक देते हैं।
इस दौरान वहां गाजियाबाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार पहुंचती है। इसमें इंस्पेक्टर और उनका ड्राइवर मौजूद थे। पेट्रोलिंग कार के ड्राइवर ने बहुत बदतमीजी से युवती और उसके भाई से सवाल जवाब शुरू किया। इस पूरी घटना का वीडियो लड़की अपने मोबाइल पर बना चुकी है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। एक सेकंड, आपकी गलती नहीं है ना, लेकिन आप जज नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप जज नहीं कर सकते। आयुष एक सेकंड, भाई एक सेकंड। दूसरी चीज, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बैठा भी होता तो आप मुझे बताओ कि आप अभी तक कुछ गलत नहीं कर रहे। अंकल, आप मुझे एक बात बताएंगे, आपने जो रोके हरासमेंट की है, मैं इसे हरासमेंट बोलूंगी। आप मुझे एक बात बताएंगे इसको? नहीं, मैं क्यों? और आप कहते हो ना, तो मैं आपका नाम क्या है? भोपाल सिंह। हाँ, ठीक है। भोपाल सिंह चौकी इंचार्ज हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे क्या नाम चेकिंग करने का अधिकार है। आपको गलत मैंने लैंग्वेज नहीं बोली। आप मेरी बात इसको आप मेरी बात सुनो पहले सर, आप मेरी बात सुनो। आपकी तहकीकात करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं मानती हूँ ये सुनसान रोड है, बहुत लड़के लड़के आते होंगे। वो जिस तरह से मेरे भाई को गाड़ी में से निकाल के लेके गया है, और जिस एक सेकेंड आप बुलाइए उस ऑफिसर जिससे बोला कि इसकी बहन नहीं है, ये उसकी हिम्मत कैसे बोलने की चीज क्यों छोड़ू सर? आप पुलिस है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पब्लिक सर्वेंट है। इसका मतलब नहीं चलती पब्लिक को परेशान करेंगे। पहले होते ना, वो है कौन? वो क्या है? वो हमारा ड्राइवर है, ये ड्राइवर है। तब इतना बोल रखो सीरियसली। एक सेकेंड, जो ड्राइवर तभी औकात दिखा रहा तू, तभी तू नहीं दिखाई। जो पूछेंगे तू वो बताए। ओए, हाथ मत लगा। बात करने की पुलिस की गाड़ी में बैठ गया कुत्तों। ये पूछेंगे खुद हलाइयो जिसने तमाशा रोड में बनवाया है हमारा, लगाओ तो खींच के भी। भाई बहन रोड पे जा रहे, बहन नहीं है इसकी। तूने बोला जैसे बहन नहीं है, तूने क्या करते हुए देखा? तूने बहन नहीं है, क्या करा हमने? पब्लिक क्या जीना हो रहा? पुलिस को जो करना चाहिए वो पुलिस करती नहीं, ये पुलिस जरूर करती है। 1 घंटे से खड़े ये आगे पूछे कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोग ये खड़े क्यों हैं? आपने पूछा सर हमसे कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? इसी वजह से बुलवाया था। ये बुलाने का तरीका नहीं हुआ। आपने एक बार सरकार से पूछा, ये कौन है? आप पूछो। ये सब कुछ हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उन्नाव से। बीघापुर में ट्रक ने डायल 100 को टक्कर मारी है। पुलिस की डायल 100 और कार खाई में जा गिरी है। दोनों हादसों में 5 सिपाही घायल हुए हैं। घायल सिपाहियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीर एक्सक्लूसिव। 5 सिपाही इन दोनों ही हादसों में जख्मी हो गए हैं उन्नाव में। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बीघापुर में ट्रक ने डायल 100 को टक्कर मारी, उसमें ये हादसा हुआ। इसमें 5 सिपाही जख्मी हुए हैं। लखनऊ में आज से यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उद्घाटन करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री भी शिरकत करेंगे। सुबह 10:50 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी इसी कार्यक्रम में की जाएगी। यूपी दिवस का शुभारंभ आज से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसका उद्घाटन करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी लॉन्चिंग होगी इसमें। सुबह 10:50 इसकी शुभारंभ का समय। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रंजना, और क्या जानकारी है आपके पास इस आयोजन के संदर्भ में? देखिए राजेंद्र, यूपी दिवस पहली बार आयोजन किया जा रहा है यूपी में और काफी बड़े लेवल पे इसकी तैयारी हुई है मनाने की। और इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में एक खास बात यह कि 75 जिलों के एक उत्पाद को सेलेक्ट किया गया है और उसके लिए यहाँ पे सब दुकानें लगाएंगे और शिल्पग्राम में ये कार्यक्रम आयोजन है और सबको एक दुकान अलॉट की गई है और ये सालों भर ये उत्पाद वहाँ मिलेंगे। दूसरी चीज इसमें जो है 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और साथ ही साथ हर विभाग के कुछ योजनाएं रखी गई हैं जिससे कि किसानों की योजनाएं हो या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो
पोषण ऐप गर्भवती महिलाओं के लिए उसका भी लॉन्चिंग होगा। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको आज लॉन्च किया जाएगा और एक तरह से यूपी को सशक्त बनाने की भी इस यूपी दिवस के माध्यम से तैयारी है सरकार की। और आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें जो जनता है यूपी की उसको लाभान्वित करने के लिए ढेर सारी योजनाओं को सरकार लेके आ रही है। रंजना, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली इसको इस तरह से सेलिब्रेट करने की, इस तरह से आयोजित करने की? देखिए, जो राज्यपाल हैं राम नाईक जी, उन्होंने पिछले 24 जनवरी को भी ये मंच पे जो एक संस्था थी उसने मनाया था यूपी दिवस, क्योंकि महाराष्ट्र में 29 सालों से यूपी दिवस 30 सालों से यूपी दिवस 30वां साल होगा मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे इस चीज को उन्होंने पिछली सरकार को भी कहा था कि यूपी दिवस मनाया जाना चाहिए और सब स्टेट मनाते हैं, कुछ स्टेट तो यूपी दिवस, लेकिन पिछली सरकार ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया था। और उन्हीं के सजेशन पे राम नाईक जो राज्यपाल हैं अपने यूपी के, उन्हीं की राय थी कि यूपी दिवस मनाया जाना चाहिए और इसको योगी सरकार ने इसको प्राथमिकता से लिया और इसकी पूरी तैयारी की गई बड़े पैमाने पर और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी ब्रांड के रूप में इसको पेश किया गया यूपी दिवस को मना के उसके माध्यम से। और आज जो है यूपी दिवस मनाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है इसके पीछे प्रेरणा स्रोत का या इच्छा शक्ति जो थी वो राज्यपाल की थी और उन्हीं के इच्छा शक्ति को देखते के आधार पर ये आज ये आयोजन हो रहा है। बहुत धन्यवाद रंजना, आपका विस्तार में आपने तमाम चीजें बताई दर्शकों को। तो यूपी दिवस का आयोजन आज से और इसका शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सुबह 10:50 पर। अब खबर लखनऊ से है। पिछले साल निकाय चुनाव की वजह से टले लखनऊ महोत्सव का वक्त आ गया है। यूपी दिवस के साथ इस बार महोत्सव का भी लुत्फ उठाने को लखनऊ तैयार है। इस बार अवध के इस नामचीन फेस्टिवल को अवध शिल्पग्राम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अवध के कामगारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए ही आर्किटेक्ट किया गया है। यहाँ पर आकर आप जमकर खरीदारी तो कर ही सकते हैं, साथ ही महोबा के पान से लेकर लखनऊ के चचा की रसोई का भी आप स्वाद ले सकते हैं। कलाओं का यहाँ पे परफॉर्मेंस हो, उनका संस्कृति विभाग के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से पहले 3 दिन वृहद रूप से उत्तर प्रदेश को यहाँ पे दिखाया जाएगा ताकि लोग जानें कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति कितनी समृद्ध है। इसके बाद जो बॉलीवुड के कलाकार हैं या विभिन्न भाषाओं के जैसे भोजपुरी, पंजाबी आदि के बड़े नामचीन कलाकार हैं, उनके भी आयोजन लखनऊ महोत्सव में कराए जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे संस्कृति का और एंटरटेनमेंट का दोनों के उद्देश्यों से यहाँ 10 दिन कार्यक्रम होंगे और लखनऊ की जनता को सांस्कृतिक रूप से और मनोरंजन की रूप से समृद्ध करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब स्पेशल जोन को खत्म किया जाएगा, साथ ही अब थोक में लाइसेंस नहीं मिलेंगे। अब लाइसेंस केवल ऑनलाइन आवेदन के जरिए ही मिल पाएंगे। एक शहर में एक आदमी अब केवल 2 ही दुकानें रख सकेगा। वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण, इसके अंदर जो एक प्रकार की मोनोपोली चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा था, आज वो पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हम लोग लेकर आए हैं इस नीति को। तो मंगलवार रात को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इस बैठक में मंत्रियों के कामकाज को लेकर पेंच कसे गए और उन्हें सिफारिश की परंपरा से दूर रहने की हिदायत दी गई। मंत्रियों को सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को जिलों में संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अफसरों के साथ तालमेल बनाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। प्रदेश से बाहर होने के कारण दोनों डिप्टी सीएम्स इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो मंत्रियों को सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्रियों को जिलों में संगठन पदाधिकारियों से तालमेल बनाने के निर्देश